नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में महायुति के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसके लगातार कई उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। लगातार कई ऐसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जिससे साफ पता चलता है कि महायुति के अंदर कुछ ठीक नहीं है और महायुति जल्द ही बिखर सकती है। उसके जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं वो अब अलग हो सकते हैं और इसका साफ संकेत अजीत पवार दे रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार अब पूरी तरीके से बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। इसके सिर्फ एक दो नहीं बल्कि तीन ऐसे उदाहरण हैं जिससे साफ पता चलता है कि अजीत पवार सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए महायुति के मेहमान हैं, महायुति के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बदले मिजाज भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। एक एक करके हम इन्हीं तीन उदाहरण पर बात भी करेंगे। सबसे पहला उदाहरण जहां पर देवेंद्र फडणवीस लगातार नवाब मलिक का विरोध कर रहे थे। भाजपा लगातार नवाब मलिक का विरोध कर रही थी क्योंकि ये वही नवाब मलिक हैं जिन पर दाऊद से रिश्ते होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। लेकिन अजीत पवार ने एक नहीं सुनी। उन्होंने महायुति का जो गठबंधन है उसमें भाजपा की एक नहीं सुनी और नवाब मलिक को ही नहीं बल्कि उनकी बेटी तक को टिकट दे दिया और अजीत पवार ने अपना उम्मीदवार बना लिया। नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से अजीत पवार ने मैदान में उतार दिया है। दोस्तों ये वही सीट है जहां पर शिंदे ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा ने यह ऐलान कर दिया है कि वो नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे बल्कि वो शिंदे के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंदे के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आएंगे पर वो अजीत पवार के प्रत्याशी और नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी अनुशक्ति नगर से अजीत पवार ने टिकट दिया है, मैदान में उतारा है और अपना उम्मीदवार बना दिया है। यह हो गया पहला उदाहरण। तो वहीं दूसरा उदाहरण जो सामने आया है वो बेहद दिलचस्प है क्योंकि दोस्तों अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके उन्होंने पार्टी तोड़ी थी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े किए थे, जिसमें पहला टुकड़ा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट और दूसरा टुकड़ा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के नाम से जाना जाता है। और अब शरद पवार के खिलाफ जो भाजपा एमएलसी की टिप्पणी आई थी, जो टिप्पणी भाजपा एमएलसी ने शरद पवार पर की थी, उस पर अजीत पवार भड़क गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब स्वीकार नहीं है और उन्होंने एक्स पर बकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर शरद पवार पर की गई टिप्पणी पर ऐतराज जताया है, जहां पर अजीत पवार ने अपने एक्स के पोस्ट में लिखा है कि आदरणीय वरिष्ठ नेता पवार साहब के बारे में सदाभाऊ खोत का बयान बेहद गलत और निंदनीय है। हमारे लिए इतने निचले स्तर पर पवार साहब की व्यक्तिगत आलोचना करना पूरी तरह से स्वीकार नहीं है। यह हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और व्यक्तिगत रूप से इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। यहां पर अजीत पवार इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे लिखते हैं कि अब से राकपा श्री पवार की किसी भी व्यक्तिगत आलोचना को बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों ये दूसरा उदाहरण है। आपको भी पता है कि किस तरीके से शरद पवार से अजीत पवार बगावत करके महायुति में शामिल हो गए थे, जहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े हो गए थे और अब वही अजीत पवार अपनी चाचा के ऊपर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उसको लेकर के उन्होंने एक लंबा चौड़ा भावुक कर देने वाला पोस्ट भी लिख दिया है। अब तीसरे उदाहरण पर आते हैं दोस्तों। तीसरा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे से जुड़ा हुआ, जहां पर महाराष्ट्र पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वही बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, जिसके खिलाफ अजीत पवार उतर आए हैं। अजीत ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे को महाराष्ट्र के लोग स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है अजीत पवार किसी भी कीमत पर अपने खास वोट बैंक को नहीं खो सकते। अजीत पवार अपने वोट बैंक की परवाह करते हैं और शायद एक यही वजह है जिस वजह से उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारे से किनारा कर लिया है। लेकिन दोस्तों महायुति में भाजपा हो, भाजपा का साथ देने वाला संघ हो
मोदी हो, योगी हो, ये सब इसी लाइन के सहारे हैं। खुद मोहन भागवत ने भी योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का साथ दिया था और बटेंगे कटेंगे के नारे के जो पोस्टर्स है वो भी उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर भी चल रही है और इस नारे को भाजपा ने एक मंच दे दिया है, एक आवाज दे दी है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अजीत पवार महायुति में तो शामिल हैं, लेकिन भाजपा से साइडलाइन होते जा रहे हैं, भाजपा की लाइन से अलग होते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे उदाहरण सामने आए। एक ताजा मामला तो यहां पर था जहां पर महायुति के पोस्टर से अजीत पवार का फोटो भी गायब हो गया था, जिसके बाद ये चर्चा थी कि महायुति में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के भी कई नेता अजीत के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में एक और खबर आ रही है कि मोदी जी अजीत पवार के प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं मांगेंगे। ये एक बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि महायुति में अजीत पवार और भाजपा दोनों हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे और अजीत पवार के प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं मांगेंगे तो ये एक बड़ी बात है। इसमें आप कह सकते हैं कि गुड़ से प्रेम गुलगुले से परहेज जो भाजपा कर रही है। बड़ी गजब की सियासत है। चुनावी मौके पर सारा झगड़ा खुल गया है और जाहिर है कि महाविकास अघाड़ी का खेमा बहुत खुश है। ऐसे में महायुति के लिए ये जो चुनाव है वो लगातार मुश्किल होता जा रहा है। महायुति खुद के गठबंधन को संभाल कर नहीं रख पा रही है तो महाराष्ट्र की जनता से क्या उनके मूल मुद्दों पर बात करेगी, क्या उनकी बेरोजगारी गरीबी को हटाने पर बात करेगी। फिलहाल अजीत पवार के जो बगावती सुर है, बगावत के जो मूड नजर आ रहे हैं, इनसे अब क्या खबर नई निकलकर सामने आएगी या फिर अजीत पवार कब महायुति से अलग होने का ऐलान करेंगे, इसके बारे में हम और आप कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर खबर भी आ जाए, लेकिन इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। फिलहाल अजीत पवार के इस बगावती सुर पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।